मुतालबा है फ्रांस से जहाद किया जाए, हर गुस्ताख रसूल से जहाद किया जाए। फ्रांस की स्थिति अभी काफी ज्यादा नाजुक है। एक चर्च में आग लगा दी गई है प्रोटेस्टर्स के द्वारा। कि दुनिया अब ये कहना शुरू हो गई कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है। तो हम तो एक अरब डॉलर के लिए, 500 मिलियन डॉलर के लिए हमारी सरकार दुनिया में जा रही है, और मैं देख रहा था कि दुनिया की कंपनियां इंडिया में किस तरह पैसा डाल रही हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना एक फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया हुआ है। पाकिस्तान को आगे लेके जाने की जरूरत है। आज देखेंगे इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है, वो हमारा ज्यादा तरक्की कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं सर? हम ये कहते कहते लुट गए। मोदी का जो यार है वो गद्दार है, और दुनिया ये कहते कहते खामोश नहीं हो रही। मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है। बिकॉज दंगे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पटाखों का इस्तेमाल किया जा रहा है आर्सन के लिए, आग लगाने के लिए, जिसकी वजह से चर्च में भी रिसेंटली आग लगाई गई है। थैंक यू सऊदी अरेबिया। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार ने कहा है कि स्टेट बैंक पे जो है वो 2 अरब डॉलर सऊदी अरब का पहुंच गया। हमारा तो मुतालबा है कि जंग ही होनी चाहिए। हाँ जी, इसी से मसले हल होंगे, ऐसे बगैर। ये बच्चे के हाथ में आपने खंजर देकर लेके आए, इसका क्या मतलब है? ये गुस्ताखों का सर काटने के लिए। कौन अपनी बेटियां बेचते हैं? ये हमें नहीं पता कौन सी बात होती है। क्या हुजूर की इज्जत की खातिर क्या मरना तो है, एक दिन मरना है। अलान मरना क्या? हुजूर ने कह दिया छोड़ दिया मेरा है। सर आपको नहीं लगता कि हमें कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है, हम में कहीं ना कहीं इल्म की कमी है? सर किबला, हमारे पास इल्म भी है, हमारे पास एजुकेशन भी है। सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो बाइडन कहता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए क्योंकि यू आर वेरी पॉपुलर, और वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी डुली पड़ती है और कहते हैं कि हमने आपसे मिलना है। भाई आप इतने ही स्मार्ट हैं तो पहले अपने घरों में जाके हड़तालें करें ना। ये जो IMF के आगे जो है कशकोल लेके 3-3 साल तक आपके हुक्मरान लाइन में लग के लेटते हैं, तो आपको कोई गैरत नहीं आती। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। मोदी जी के सफल अमेरिकी दौरे के बाद एक और दौरा होने वाला है फ्रांस में। इसी दौरे से जुड़ी हुई कई सारी महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें कि जैसे अमेरिका से कई सारे समझौते हुए थे, उसी प्रकार से फ्रांस के साथ भी भारत के कई सारे समझौते होने वाले हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर भी कई सारे समझौते होने वाले हैं। मोदी जी का एक भव्य वेलकम हमको फ्रांस के अंदर भी देखने को मिलेगा। यही सब खबरें जो है ना पाकिस्तान की मीडिया के अंदर डिस्कस की जा रही है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरी ज़रूर देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पहले दिन वो डायस्पोरा से खिताब करेंगे और मोदी विल एड्रेस ए डायस्पोरा एट परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर इन पेरिस ऑन हिज फर्स्ट डे। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इवेंट वो होगा जिसको नाम दिया गया है नमस्ते फ्रांस, और ये एक म्यूज़िक फेस्टिवल है, और ये होगा द ला सीन। अब ला सीन एक रिवर है और ये फ़्लो करता है पेरिस के बीच में। इस तरीके से आप जर्मनी जाएं तो वहाँ पर भी रिवर फ्लो करता है सिटीज़ के बीच में, तो ये भी शहर के बीच से गुजरता है। और जब आप पेरिस में होते हैं तो आपने देखा होगा आईफल टावर देखने के लिए जाने वाले टूरिस्ट अक्सर एक बोट पर सफ़र कर रहे होते हैं एक दरिया में। ये वही दरिया है, उसी रिवर की बात की जा रही है, ला सीन। यहाँ पर ये म्यूज़िक फेस्टिवल है जिसको नमस्ते फ्रांस का नाम दिया गया है, और उसमें ऑब्वियसली कि इंडिया की जो खासियत है, कमाल है, वहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स और म्यूज़िक, इस सब में जो है वो यहाँ पर शोकेस किया जाएगा। अब जब हम डिनर की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि डिनर एट मैक्रोन रेजिडेंस एट एलिजे पैलेस। अब एलिजे पैलेस, वैसे तो इसको बहुत से लोग एलिसे बोलते हैं, लेकिन ये एलिजे पैलेस है। जिस तरह के वहाँ पे शांज़-एलिज़े भी एक शाहरा है, एक रोड है बहुत मशहूर मारूफ। तो जनाब ये जो है डिनर, ये जैसे कि मैक्रोन की रेजिडेंस एलिजे पैलेस में होगा। फिर ये कहा जा रहा है कि ये एक प्राइवेट डिनर होगा। बोथ विल डिस्कस क्रूशल ग्लोबल एंड बायलैटरल इश्यूज़ इन ए प्राइवेट डिनर। अब क्रूशल ग्लोबल एंड बायलैटरल इश्यूज़ में आप जानते हैं क्या कुछ हो सकता है। यानी अगर हम ग्लोबल की बात करें तो एक तो ये कि बहुत कुछ हो रहा है, यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है उसमें, फिर इसके अलावा फ्रांस में खुद भी जो कुछ हो रहा है, और दीगर जितने भी हैं वो उसमें से बहुत कुछ डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद एक ऐसा इवेंट जिसकी धूम मची हुई है, उसकी जब बारी आती है तो वो है परेड, बेस्टल डे, यानी कि नेशनल डे ऑफ फ्रांस। उसके ऊपर जो परेड है उसमें सिर्फ फ्रांस ही अपनी जो भी करना चाहेगा वो नहीं करेगा, बल्कि इंडिया की तरफ से भी उसमें बहुत एहतमाम किया गया। इसमें कहा यह जा रहा है कि इस परेड के दौरान इंडिया की तरफ से पंजाब रेजिमेंट विल पार्टिसिपेट इन द परेड वाइल 4 राफेल फाइटर फॉर्मेशन इन द एयर। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसमें इंडिया की नेवी की ताकत दिखाने के लिए INS चेन्नई मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ नेवी विल बी स्टेशनड। और डिनर के बारे में डिटेल्स कुछ ऐसे आ रही हैं कि तकरीबन 250
डिस्टिंग्विश पर्सनालिटीज़ इसमें आएंगी और आफ्टर डिनर एक बहुत ही कमाल का एक शो किया जाएगा और वो ये होगा, देयर वुड बी डैज़लिंग फायरवर्क्स डिस्प्ले ओवर आईफल टावर एंड दैट वुड बी फैबुलस आई मस्ट से, क्योंकि आईफल टावर जिसने देखा वो जानता है कि जब रात के टाइम पे उस पर फायरवर्क्स होते हैं तो वो कैसा नज़र आता है। अब इस विज़िट के बारे में ये कहा जा रहा है कि दिस विज़िट विल स्ट्रेंथन द इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इसमें एक राफेल डील भी एक्सपेक्टेड है। ये तो खैर हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अभी तो सरसरी क्योंकि इसकी डिटेल्स आ रही हैं, जब ये डील्स डन हो जाएंगी उस दौरान और अनाउंस किया जाएगा तब इसकी तफसीली सारी वो सामने आएंगी डिटेल्स, तो हम उसके ऊपर फिर दोबारा बात करेंगे। कुछ और भी जेट्स के हवाले से डील्स हैं वो भी सामने आ रही हैं और ख़ासतौर पर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात आ रही है। और जो मैंने इससे पहले प्रोग्राम किया है इसी उस पर जब ये खबर आई थी कि वहाँ पर विजिट होने लगा है, उस वक्त एक प्रोग्राम जो किया था आप पीछे जाके देख सकते हैं वो, तो उसमें इन डील्स के मुतालिक हमने बात की है। और जहाँ तक ये बात है कि फ्रांस और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो स्ट्रेंथन होगी, तो वो कौन सा कंट्री है जिसके साथ अब भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो नहीं हो रही? सभी के साथ हो रही है, हर कोई चाहता है मिलने के लिए। दोस्तों हम तो $1 अरब के लिए, $500 मिलियन के लिए हमारी सरकार दुनिया में जा रही है और मैं देख रहा था कि दुनिया की कंपनियां इंडिया में किस तरह पैसा डाल रही हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना एक फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया हुआ है। इधर हमारी जो सरकार है उस सरकार को, सारी सरकार को समेत फ़ौज और हमारी सियासतदानों को या नॉट सियासतदानों को, आप कह लें रूलिंग प्राइम मिनिस्टर को और आर्मी चीफ को इकट्ठे बैठ के दुनिया को यकीन दिलवाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि आप आएँ, पैसे लेके आएँ तो हम आपकी साथ हैं। अभी आपको पता है कि सिर्फ इस साल अभी ये जो है जिसको कहते हैं ना फॉर द ईयर 23 जो फॉरेन रेमिटेंस है वो 14% पाकिस्तान में कम हुई है। पहले $31 बिलियन थी, वो कम होकर $27 बिलियन हो गई है। उसकी रीज़न ये है कि ट्रस्ट नहीं रहा। इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट था या नहीं था वो अलहदा बात है, लेकिन माजी में जैसे इमरान खान की हुकूमत आई 2019 से लेकर 2021 तक, तो जो क्या नाम है उसका 2022 तक भी अगर कर लें तो जो क्या नाम है उसका जो $19 बिलियन से $31 बिलियन पे गए। जारी बात है इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की भी एक्सचेंज रेट का भी मसला होता है, सिर्फ ये मसला नहीं था। अब कह रहे नहीं हो, इसको छोड़ते हैं लेकिन बात करते हैं इस $2 अरब की। थैंक यू सऊदी अरेबिया। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार ने कहा है कि स्टेट बैंक पे जो है वो $2 अरब सऊदी अरब का पहुँच गया और ये हमारी इकॉनमी को बड़ा सहारा देगा। $3 बिलियन का IMF ने कह दिया, सो हमारी इकॉनमी खड़ी हो गई। सो समहाउ पाकिस्तान ने दोबारा अपने पाँव पे आ गया। वो जो हम डिफ़ॉल्ट की रट लगी हुई थी, तो वो जो रट है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है जी। सो अच्छा, मज़े की बात है हमारी हुकूमत हमें ये नहीं बताती कि फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व कितने हो गए। बस उनको पता होता है ये जो आए हैं अगले महीने तो फिर निकल जाने हैं, 30 दिन बाद 15 दिन बाद तो फिर निकल जाने हैं। तो हम बस यही कहते रहते हैं कि जी ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द आर्मी चीफ बहुत शुक्रिया सऊदी अरेबिया, आपने हमें $2 अरब दिए। सो बात तो यहाँ पे आके पहुँच गई है कि एक $2 अरब के लिए हमें मुल्कों का शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है। ये मैंने जो तस्वीर लगाई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और मोहम्मद बिन सलमान साहब की, इंडिया जो है वो किस तरह आप इमेजिन करें किस तरह दुनिया की मार्केट को अपनी तरफ खींच रहा है। मैं देख रहा था, अगर आपको याद हो कि डॉक्टर जयशंकर जो थे उन्होंने एक बुक लिखी थी द इंडियन वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड, जो कि 2020 में पब्लिश हुई, जिसको कहा जाता है कि जापानीज़ जो बिजनेसमैन थे उन्होंने बड़े ध्यान से पढ़ा और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। इट मीन्स कि उनको लीडरशिप पे ट्रस्ट था, उनको फॉरेन मिनिस्टर पे ट्रस्ट था, उसको प्राइम मिनिस्टर पे ट्रस्ट था कि भाई ये जो बातें कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं। और अब वो कह रहे हैं कि जी हाँ, हम कैसे जो है एक इंडिया, बेसिकली तो उस बुक में ये कहा जाता है ना कि इंडिया जो है जिसका ताल्लुक डेमोक्रेसी से है वो एक डेमोक्रेटिक कैंप में मौजूद है, लेकिन उसके जो ताल्लुकात हैं वो जो उसकी जो अपने ताल्लुकात को चीन, रशिया और उसके भी बड़ी अहमियत देता है और दुनिया के स्टेज में हमने कैसे बिहेव करना है। और अभी आप देखें कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहाँ वेलकम किया गया, इंडिया के साथ अपना वो अलहदा चाइना के साथ वो अलहदा कारोबार कर रहे हैं। सो उन्होंने अपने आप को ये नहीं रखा हुआ कि चॉइस बिटवीन US एंड चाइना और रशिया। उन्होंने बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच जो है वो इंडिया ने अपनाई और आज वो देख लें कि वो इस मुकाम पे पहुँच गए। और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो इस वीडियो में पर्टिकुलर बात की गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के फ्रांस दौरे को लेकर। जैसा कि हम सबको पता ही है कि फ्रांस का दौरा जो है ना वो होने वाला है, तो पाकिस्तान का मीडिया भी इसी बात को डिस्कस कर रहा है कि एक सफल अमेरिका दौरा तो मोदी जी ने कर लिया है। वहाँ पर भी भारत और अमेरिका के बीच में कई सारे समझौते हमको देखने को मिले, जहाँ पर सबसे जो मेन रहा वो थे जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और जो अटैक ड्रोन है उनको लेकर जो समझौता हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में रहे। इसके अलावा हमने देखा कि मोदी जी का किस प्रकार से भव्य स्वागत किया गया। एक ऐसा ही दौरा फ्रांस के साथ भी होने वाला है।
जहाँ पर जो हमको जो है राफेल फाइटर जेट हैं उनकी जो डील है वो भी हमको यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा सबमरीन जो भारत ख़रीदने वाला है और कई सारे इक्विपमेंट हैं जिनकी जो है ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर भी समझौता होगा। इसके अलावा जैसा कि हमने इस वीडियो के अंदर भी देखा है कि पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है कि किस प्रकार से फ्रांस के अंदर जो है ना भव्य वेलकम किया जाएगा। फ्रांस में जो परेड होने वाली है वहाँ पर भारतीय सेना भी जो है ना हिस्सा ले रही है। वायुसेना, थल सेना, नौसेना, तीनों ही सेनाएं वहाँ पर जा रही हैं और वहाँ पर परेड निकाली जाएगी और जो इंडियन राफेल हैं वो हमको वहाँ पर हवा में उड़ते हुए भी, करतब दिखाते हुए भी दिखाई देंगे। तो इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर डिस्कस ये किया जा रहा है कि जहाँ पाकिस्तान 1-2 बिलियन डॉलर के लिए अरब देशों का और IMF के सामने लेटा हुआ है, उनकी मिन्नतें कर रहा है, तब जाकर उनको ये पैसे मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ जिसके साथ वो अपना कंपेरिजन करते रहते हैं भारत के साथ, वहाँ की सरकार किस प्रकार से भारत को जो लेकर आगे बढ़ रही है और भारत जो है ना लगातार तेज़ी के साथ विकास कर रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।